Subscribe to my channel SBI Banking Guru to get the latest information on banking। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम SBI की लोन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। क्योंकि ना तो आपको ये पता होगा और ना ही आपको बताया जाएगा कि लोन स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आप तो बस लोन स्टेटमेंट में ये देखते हैं कि मेरी EMI डिडक्ट हुई है कि नहीं हुई। ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको बताता हूँ मैं। देखिए, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो कम से कम आप 20 साल तक SBI के साथ में रहेंगे। कार लोन, पर्सनल लोन या पर्सनल लोन ले रखा है तो आप कम से कम भी 6 या 7 साल तक SBI के पास साथ में जुड़े रहेंगे। और जब तक आपको लोन ख़त्म ना हो जाए तब तक आप अपने लोन स्टेटमेंट को कम से कम भी उस टेन्योर में लाखों बार देख चुके होंगे कि हाँ, मेरी लोन स्टेटमेंट कैसी है कैसी नहीं। क्योंकि यह इंडियन की हैबिट्स तो यही है, बिल्कुल जिसके सिर पे लोन होता है वो तो ऐसा ही करता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जैसे या तो आप अपनी लोन स्टेटमेंट अपने बैंक से में आपको ऐसी दिखाई देगी, या फिर आप योनो से या ऑनलाइन SBI से करेंगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। लेकिन ये इसमें आपको दिख क्या रहा है? इसमें तो खाली आपको ये पता चल रहा है कि रेड कलर से तो मेरा लोन बढ़ रहा है और ग्रीन कलर से मेरा लोन घट रहा है। ये देखिए, जैसे इसमें बताया गया 30 अक्टूबर को यह लोन हुआ है 5,03,000 का, मतलब कि 5,03,000 रुपये का, और अगले दिन ही 291 रुपये और जुड़ गए हैं। ये क्या है? और फिर महीने के आखिर में फिर ये जुड़ गए हैं। ये कैसे हुआ है? ये आपको मैं बता दूं कि SBI में जो इंटरेस्ट है आपके लोन पर वो मंथली कैलकुलेट होता है और आपकी आउटस्टैंडिंग में वो जुड़ जाता है। जैसे ये बैंक की स्टेटमेंट है जो ये निकाल के जो लेके हैं, इसमें 5,03,000 का जो लोन था, इसमें आउटस्टैंडिंग उस दिन इतना ही था। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरेस्ट मंथ के एंड में जुड़ता है, यानी कि 2 दिन तक 5,03,000 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 291 हुआ। अब इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5,05,91 हो गया है। ये तो बात ठीक है। और अगले महीने की नवंबर की 30 तारीख को जो लास्ट डे को इसका इंटरेस्ट 4,361 रुपये हो गया है। अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ गया है। इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से ही आपकी EMI डिडक्ट होती है। EMI डिडक्ट होने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब इतना रह गया है। अब इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही आपका अगले महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन बात तो ये है कि ये 291 आया कैसे? बहुत ही सिंपल है, ये कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप जब भी अपना लोन के लिए आप ट्राई करते हैं, लोन ले चुके होते हैं, आप कुछ ना कुछ अपनी EMI कुछ ना कुछ आप अपने ऐप्स देखते हैं जिसमें कितना लोन बने, कितनी EMI बनेगी। देखिए, सिंपल से ये है 500-300 का लोन लिया था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 ईयर्स के लिए, तो आपकी EMI 9,421 रुपये बनेगी, जिस पर आप 1,77,981 यानी कि 1,77,981 रुपये का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को। टोटल आपको देना होगा 5 लाख के लोन पर 6,78,281 रुपये। ये देना कैसे होगा? एक साथ थोड़ी दोगे आप, तो ये आपकी EMI शेड्यूल हो जाती है। जैसे कि आपकी फर्स्ट EMI कंपोनेंट में 5,000 का प्रिंसिपल है, 4,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जितनी भी ऐप्स होते हैं इसमें आपका मंथली कैलकुलेट होता है, लेकिन ये मंथली 1 to 30 तक होता है। लेकिन जैसे कि आपको लोन जो मिलेगा, जो ये लोन ले रखा है, ये तो आप मंथ के किसी भी दिन के बीच में ले लेते हो। ये मंथ से थोड़ी स्टार्ट होता है, उसी दिन से आपका अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 30 तारीख को जो लोन लिया था, तो महीने के आखिरी में जो इंटरेस्ट इसमें लगेगा वो 291 लगा, क्योंकि ये महीने के आखिरी में बैंक आपका इंटरेस्ट ऐड करता है। ये 291 कैसे आया है? बहुत ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है क्या? प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। बहुत ही सिंपल है। जैसे 2 डेज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। 2 डेज़ में प्रिंसिपल कितना? 500-300, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.6, डेज़ कितने? टाइम 2 डेज़ का था, डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 365, तो ये निकल गया 291 डेज़। ठीक है ना? बिल्कुल करेक्ट। 291 डेज निकल गया ना। बहुत ही सिंपल है। इसको हम अपने फ़ोन के कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? ये देखिए, कुछ आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट डालना है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 500-300 इंटू 10.6 इंटू डेज डालने हैं, डेज 2 थे, कर दिए, डिवाइड बाय 365, फिर एंटर, डिवाइड बाय 100, निकल गया राउंड ऑफ फिगर में 291। है ना? बिल्कुल ही सिंपल है ये। अब नेक्स्ट इसमें जो जुड़ा हुआ है वो 4361 रुपये का इंटरेस्ट आया है। वो कैसे है? बस आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट
5,04,000 हो गया है। अब आपका आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट था वो 5,05,91 रुपये हुआ है, ये वाला, क्योंकि 291 रुपये इसमें जुड़ चुके हैं। अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नवंबर के महीने में लगेगा वो 30 दिन के लिए लगेगा। देखो नवंबर के महीने के लिए कैसे कैलकुलेट हुआ है। बस आउटस्टैंडिंग अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 डेज करेंगे तो 4361 निकल आएगा। यही आपकी ईएमआई में है। तो ऐसा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे आपका ये जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता जाएगा और ईएमआई से वो कम होता जाएगा। ऐसे करके पूरा आपकी लोन स्टेटमेंट आपकी ऐसे देखी सकते हैं। अब अपनी स्टेटमेंट, सेविंग स्टेटमेंट का एक एक पॉइंट आप जानते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद आपको अपनी लोन स्टेटमेंट का पूरा 1 to 1 डिटेल आपको अब समझ में आ चुकी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्योंकि ये मैंने जैसे बताया ना तो आपको पता होगी और ना ही आपको बताया जाएगा। बस आपको इतना पता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कैसे होता है ना, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही सिंपल का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।